तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली हमें आपका असली पेपर मिल चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय राजनीति शास्त्र का जो पेपर का कोड है तो 135 है। तो आपका सेम टू सेम एमपी बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में आपका जो 13 अक्टूबर को पेपर होने वाला है तो पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का आप लोगों को A to Z फुल सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी लेते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का आप लोगों को A to Z फुल सोल्यूशन बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय राजनीति शास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में ही आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक के लिए 2 अंक वाले रहेंगे। तो आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका पेपर आने वाला है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम को देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 में है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर दूसरा की 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा कि आपको ऑप्शन नंबर आपका तीसरा कि सरकारी अधिकारी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे खालिस्तान पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 18 वर्ष। 18 वर्ष। 3 में है कि राजनीतिक दलों को चुनाव डैश डैश चिन्ह प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश डैश सदस्य मनोनीत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 12। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार डैश डैश का प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चुनाव आयोग की स्थापना किस सन में हुई। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आयरलैंड से। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का आप लोगों को A to Z फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि 6 नंबर की है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा की। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला 389। 3 में है कि वयस्क मतदाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष से अधिक। 4 में है कि लोकतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की। और क्वेश्चन नंबर 5 में कि स्थायी कार्यपालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत संसद का गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले जब अपनी कॉपी में सॉल्व एक बार किए रहेंगे तभी आपको 80 में 80 अंक मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 2 में है कि संविधान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो नियमों का एक दस्तावेज होता है उसे संविधान कहते हैं। 3 में है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस सन में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 1947। 4 में है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस सन में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1950 में। 1950 में। कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे सही गलत पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। तो आप लोग
सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर पूरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन आप लोगों को PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।